साथियों, मैं अपने चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। बंधुओं, एक नेता जो बिहार का मुख्यमंत्री बनने चला था और वह कैसे सलाखों के अंदर डाल दिया गया, आज हम उसी के बारे में कुछ आप सबों के साथ साझा करना चाहता हूँ। बंधुओं, एक समय था जब बिहार की धरती पर एक नई पार्टी का गठन हुआ था। उस पार्टी का नाम था बिहार पीपुल्स पार्टी, जिसके संयोजक अध्यक्ष शेरे बिहार एक क्रांतिवीर आनंद मोहन जी हुआ करते थे। आनंद मोहन जी बिहार पीपुल्स पार्टी का गठन किए तो बिहार की जनता को आनंद मोहन भी आशा की किरण दिखाई देने लगे थे। उसके बाद बिहार पीपुल्स पार्टी देश में जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब एनडीए का गठन हुआ तो एक एनडीए के मजबूत हिस्सेदार के रूप में बिहार पीपुल्स पार्टी भी बिहार में उठी थी। जैसा कि तब के समय में आनंद मोहन भी एनडीए गठबंधन के प्रमुख घटक दलों में से एक हुआ करते थे, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए को मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा भूमिका निभाया था। जहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि एनडीए को अपनी घोषणा पत्र को जारी करना पड़ा था, तो उसके घोषणा पत्र के ऊपर आनंद मोहन जी के भी सिग्नेचर हुआ करते थे और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चहेते अटल बिहारी वाजपेयी के प्रिय लोगों में से एक आनंद मोहन थे। उनको ऊपर इस चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा आनंद मोहन के जीवनी को लेकर के आपके साथ कुछ साझा करना चाहता हूँ। आनंद मोहन सहरसा जिले के पचगछिया नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था और वे 17 वर्ष की अवस्था से समाज सेवा के लिए अपने आप को आहुत कर चुके थे। जहाँ कहीं भी किसी भी प्रकार का अन्याय होता था तो उस अन्याय के विरुद्ध एक चट्टान की भांति आनंद मोहन खड़े हुआ करते थे। इसी के कारण, उनकी चट्टान के तरह खड़ा होने के कारण बिहार की धरती पर समाज के लोग उन्हें बाहुबली भी कहना शुरू कर दिए थे। और बाहुबली तो वास्तव में आनंद मोहन थे। बाहुबली का मतलब आनंद मोहन, जिसको बिहार की धरती पर तब के सत्ताधारी दलों ने आनंद मोहन को एक खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया था।
और जी कृष्णैया हत्याकांड में आनंद मोहन का नाम जिस तरीके से घसीट करके बिहार की राजनीति से उन्हें दूर करने का कुछ प्रयास किया था, वह एक सोची समझी राजनीति के तहत हुआ था। बंधुओं, तब के समय में बिहार के मुजफ्फरपुर की धरती पर एक घटना 3 दिसंबर 1994 ईस्वी को घटी थी। वह घटना थी संजय सिनेमा हॉल के बगल में एक ओवरब्रिज, जो ओवरब्रिज बैरिया से भगवानपुर को जोड़ती है। छोटन शुक्ला अपने 5 साथियों के साथ केसरिया चुनाव प्रचार करके लौट रहे थे। जब केसरिया चुनाव प्रचार करके लौट रहे थे तो चांदनी चौक से वो अपने आवास के लिए जब उस रोड में मुड़े तो संजय सिनेमा हॉल के पास एक पुल है। उस पुल के ऊपर घेर करके, और वो भी पुलिस वर्दी में, तड़ातड़ उनके एम्बेसडर कार पर गोलियां चलने लगी थी। गोलियां चली और उस गोलियों की आवाज़ से पूरा ब्रह्मपुरा क्षेत्र का इलाका गूंजने लगा था। आवाज़ सुन करके गली मोहल्ले से लोग निकल करके उस स्थान पर घटनास्थल के पास गए। तो उस समय बिहार सरकार की पुलिस तड़पते हुए छोटन शुक्ला और उनके साथियों को किसी तरीके से बचाने का प्रयास नहीं किया गया। उल्टे ही ब्रह्मपुरा थाना के जो इंस्पेक्टर थे, उन लोगों ने इंतज़ार किया। दीपक अम्बस्ट नाम का एक पुलिस का पदाधिकारी था। तब राजीव गोंगा मुजफ्फरपुर के कलेक्टर हुआ करते थे कि जब तक उनके परिवार का कोई व्यक्ति आएगा नहीं, तब तक इसे अस्पताल नहीं ले जाया जा सकता है। जब परिजन पहुँचे तो उस समय तक रोके रखा जब तक उनका प्राण नहीं निकल गया। इस प्रकार से छोटन शुक्ला उनके 5 साथियों की मौत हो गई। कुछ समय के बाद जब सवेरा हुआ तो परिजन अपने परिजनों के लाश को लेकर के अपने अंतिम दाह संस्कार के लिए जब वे लालगंज के लिए निकले तो खबरा नामक एक स्थान है जो एनएच के पास, एनएच से होकर के गुजरती है। वहीं पर प्रदर्शन चल रहा था। उसी समय हाजीपुर की ओर से गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की गाड़ी आ गई। जैसे ही गाड़ी वहां पर पहुंची, उस गाड़ी के ऊपर लोगों ने हमला कर दिया, जन समुदाय ने हमला कर दिया और जी कृष्णैया की हत्या उसी भीड़ ने कर दी। उसी भीड़ से कोई युवक निकल करके और जी कृष्णैया को गोली मार दिया। घटनास्थल पर ही जी कृष्णैया की मृत्यु हो गई। वहां पर 2 डीएसपी मौजूद थे, कई थाना की पुलिस मौजूद थी, लेकिन ये सभी पुलिस वाले मूक दर्शक होकर के जी कृष्णैया को पिटते हुए देखना पसंद किया। बचाव के लिए कोई भी कदम नहीं बढ़ा पाया।
बचाव में जी कृष्णैया के नाकाम होने के बाद इस सारी घटनाओं का दोष आनंद मोहन के ऊपर मढ़ दिया गया। उस समय पुलिस के द्वारा ऐसा बताया गया कि आनंद मोहन ने ही इनकी हत्या करवाई है। आनंद मोहन के द्वारा इसकी हत्या की गई है, ऐसा बात तब के बिहार पुलिस के जवानों ने, वहाँ के पदाधिकारियों ने, ड्यूटी पर तैनात सभी व्यक्तियों के लिए यह एक प्रश्न चिन्ह बनता है। प्रश्न चिन्ह तो भारत सरकार के लिए बनता है कि सिर्फ दारोगा के ही जांच पड़ताल को सही मान लिया गया, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई जांच वगैरह केंद्र सरकार की ओर से, सीबीआई की ओर से नहीं की गई, परंतु यह भारत सरकार का कर्तव्य था कि इस मामले का तहकीकात करके सत्य को उजागर करना चाहिए था। जहाँ तक मेरी यादाश्त कह रही है कि उस समय इस केस में लगभग 39 लोगों का नाम आया था। 39 लोगों में से भी हाई कोर्ट ने कई नामों पर विचार किया और उसमें 8 नाम को उस घटना का दोषी मानते हुए इन लोगों को सजा भी दिया। बाकी लोगों को भीड़ का हिस्सा मान करके उस केस से इनका नाम काट दिया गया। अंततः बच गए। उसमें से भी कई महत्वपूर्ण लोग थे। आनंद मोहन जी, इखलाक अहमद, अरुण कुमार सिंह, डॉक्टर हरेंद्र, लवली आनंद, मुन्ना शुक्ला, शशि शेखर ठाकुर, इन सब लोगों के ऊपर यह मुकदमा चला। इसमें से भी 7 लोगों को मुक्त कर दिया गया और एक आनंद मोहन को इस केस के अंदर फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा को फिर न्यायालय ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया, लेकिन सब कुछ के बावजूद आनंद मोहन जी के ऊपर किसी भी तरीके का हत्या का आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। उनके ऊपर यही आरोप रहा कि आक्रामक भाषण देना, आक्रामक भाषण के कारण उनकी हत्या की गई। बंधुओं, जिस समय हत्या हुई वह लगभग 4:15 का समय था और 4:15 के समय में हत्या हुई और आनंद मोहन के ऊपर वहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर वैशाली अतिथि गृह से आनंद मोहन और लवली आनंद की बरामदगी हुई थी। उस घटना के ठीक 15 मिनट बाद बंधुओं, यह बिल्कुल एक सोचनीय विषय बनता है कि इतना बड़ा घटना होने के बाद आनंद मोहन 15 मिनट के अंदर वैशाली कैसे पहुंच गए। यह तो प्रश्न बनता ही था, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी वैशाली के डीएम और एसपी के समक्ष हुई थी। उन्होंने उनको गिरफ्तार किया था। यह पूरा का पूरा प्रकरण एक राजनीतिक साजिश थी। आनंद मोहन के प्रभाव को बिहार के अंदर कम करने के लिए एक बिल्कुल कुत्सित तरीके का किया गया प्रयास था। मुजफ्फरपुर के डीएम राजीव गोवा किसी भी प्रकार से इस केस को सही तरीके से जांच नहीं कर पाए।
और आज भी यह समस्या बनी हुई है, प्रश्न चिन्ह के दायरे में आता है कि उस जे कृष्णैया की हत्या कैसे हुई। मैंने एक बार लवली आनंद का भाषण संसद के अंदर सुना था, उसमें उन्होंने भी सीबीआई से, भारत सरकार से जांच कराने की मांग की थी, परंतु यह जांच नहीं हुआ। बंधुओं, जिस समय आनंद मोहन महिषी के विधायक हुआ करते थे, तब से लेकर के जब उनकी गिरफ्तारी मुजफ्फरपुर की धरती पर हुई थी, मुजफ्फरपुर के न्यायालय में आनंद मोहन जब आते थे तो एक दो बार मुलाकात मेरी भी उनसे हुई थी इस केस के सिलसिले में। तब हम लोग कॉलेज स्टूडेंट हुआ करते थे। उनके प्रभाव का, उनके लोकप्रियता का परिणाम था कि लवली आनंद वैशाली की सांसद हुई। तत्पश्चात जेल से आनंद मोहन 96 का चुनाव भी जीते और 98 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए के सह संयोजक के रूप में भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। आज के समय में मोतिहारी की धरती पर 28 जून को महाराणा प्रताप जयंती पखवाड़ा का आयोजन हुआ। उस आयोजन में आनंद मोहन आए थे, भाषण भी दिए, उनके साथ उनके पुत्र भी थे। आज सवाल बनता है, आनंद मोहन जिनका पुत्र चेतन आनंद क्षत्रिय महासभा यूथ विंग्स का अध्यक्ष है, उस हैसियत से महाराणा प्रताप जयंती पखवाड़ा समारोह में चेतन आनंद शामिल हुए थे, तो उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना यह भी एक कुत्सित मानसिकता का परिणाम है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अंदर झांकना चाहिए। आपने किया, समाजवादी इतने बड़े नेता थे, लेकिन पुत्र मोह के चक्कर में पड़ करके आपने भी वंशवादी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति को बहुत बड़ी ताकत दिया। अभी के दौर में लालू प्रसाद यादव के पुत्र एवं पुत्रियों को देखिए तो मैं समझता हूँ कि लालू प्रसाद यादव के खानदान के कितने लोग बिना कुछ किए राजनीति में बने हुए हैं या अपने को बनाए रखने के लिए प्रयास करते हैं। यह बहुत बड़ा उदाहरण है। रामविलास पासवान को देखिए, उनके पुत्र मोह, आज उनका भी पुत्र चिराग पासवान बिहार की धरती पर आज केंद्र में मंत्री भी हैं। यह भी और भी इससे आगे बढ़ कर के देखिए, चाहे सम्राट चौधरी ही हो, उनको भी देखिए, और भी स्थानों पर जरा देखिए कि इन पुत्र प्रेमियों के पुत्र आज भारत की राजनीति में अपनी विरासत की राजनीति को चार चांद लगाते हुए दिख रहे हैं। किसी को यह बात दिखाई नहीं देता, सिर्फ दिखाई देता है तो आनंद मोहन। मैं आनंद मोहन शरीखे जैसे राजनीतिज्ञ कि जो सत्ता के सीने पर दाल रगड़ करके अपने राजनीति को करता है, किसी भी तरीके से उनके राजनीति में चापलूसी नहीं दिखती।
आनंद मोहन जिस चीज़ का नाम है, आनंद मोहन साहस निडरता का जीता जागता एक मिसाल है। आज आनंद मोहन अभी भी अपने आक्रामक भाषणों के लिए जाने जाते हैं, आक्रामक कामों के लिए जाने जाते हैं। आनंद मोहन को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ, जब आनंद मोहन जेल के सलाखों के अंदर थे तो किसी भी प्रकार का कोई बात सामने नज़र नहीं आ रहा था। क्या ऐसे समय में भी सलाखों से बाहर जब निकले हैं तो पुनः आनंद मोहन उसी सिंह गर्जना के साथ बिहार की धरती पर अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहे हैं। उनकी यह राजनीति निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में एक निश्चित रूप से कोई न कोई मोड़ लाएगा और अपने आप को एक सही व्यक्ति सिद्ध करने में आनंद मोहन सफल होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।